आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का मैं बता दूं कि सारा का सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी वो सब मैंने करवा रखा है जस्टिफिकेशन एंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन का पूरा आर एस अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, पूरा मैंने जो है करवा रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, दोनों का, एनसीईआरटी का और आर एस अग्रवाल का। आइए अब जो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला हमारा। बोला क्वेश्चन नंबर 6 में कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीर। हमें बोला कि एक ट्रायंगल बनाइए ABC जहाँ की BC जो है वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंगल B जो है वो आपका 45 डिग्री होना चाहिए और एंगल A जो है वो 105 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। फिर हमें एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जो कि जो आपका जो ट्रायंगल है मेन ट्रायंगल ABC, उसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो जो है वो 4/3 के रेशोज के बराबर होना चाहिए, हमें ये कहा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि BC कहा गया 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग जो है सबसे पहले तो BC एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा आप जो है इत्मीनान से और अच्छे से देखना। तो ये मैंने एक लाइन खींच लिया, BC बेस लाइन 7 सेंटीमीटर का कहा गया था, तो ये रहा हमारा 7 सेंटीमीटर और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा B एंड दिस इज़ योर C। अब आगे ये कहा गया कि एंगल B जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल B है, ये है हमारा, तो यहाँ से हमें एक 45 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमें मालूम है कि कंपास को कहीं भी फिक्स कर लेंगे, फिक्स करने के बाद इसको B पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम तो हम लोग यही करेंगे कि एक आर्क ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने एक आर्क नहीं, सेमी सर्कल ले लो, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो जब ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया तो फर्स्ट कट जो होता है वो 60 डिग्री होता है, हमें मालूम है। तो इसको यहाँ पर रखने के बाद इस पॉइंट पर पहला कट ले लेंगे। जो फर्स्ट कट होगा वो 60 डिग्री होगा एंड जो सेकंड कट होता है वो 120 होता है। तो हमें बनाना पड़ेगा पहले 90, और 90 का हाफ होता है 45। तो आप प्रोटेक्टर से नहीं बना सकते हो, आप ऐसा मत करना कि प्रोटेक्टर से बना लेना। तो ये देखो, ये 120 का आर्क जो है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और उसके बाद ये 120 पर रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये इसको रखा 120 वाले पॉइंट पर और इसको जो है इसको यहाँ से कट कर दिया। तो ये जो है हमारा 60 और 120, इन दोनों को जो हम हाफ करेंगे ना तो वो 30 हो जाएगा, और 60 में 30 जो ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ हो गया। ये हालांकि मैंने पहले भी आपको क्लास 9th का जो है कंस्ट्रक्शन के बेसिक कंस्ट्रक्शन में हर एक चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो, इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को मिलाते हुए एक कट पॉइंट लूँगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 90 का कट। अब 90 का आधा होता है 45, तो हाफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंपास को जो है हमें कहीं भी फिक्स कर लेंगे, मोर देन हाफ लेना आप। तो मोर देन हाफ लेके फिक्स करने के बाद आपको करना क्या है कि एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है इधर, एंड देन एक आर्क जो है हम लोग इस पॉइंट पर रख के करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 90 का आधा होता है 45। तो यहाँ पर रखा और हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट जो है हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब वो किस लेंथ का होगा हमें नहीं मालूम है अभी, बस सिर्फ ड्रॉ कर लेंगे और आगे तक खींच के छोड़ देंगे। चलिए, तो ये जो है हम लोगों ने ड्रॉ करके छोड़ दिया है आगे अभी। अब मेन बात ये है, थोड़ा सा समझना ये है हमें कि ये एंगल का तो हो गया हमारा 45 डिग्री, तो इसको आप मेंशन कर दो, ये हो गया 45 डिग्री। BC जो था हमारा वो 7 सेंटीमीटर था, तो इसको भी आप मेंशन कर दो, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। A पॉइंट हमें कहीं मालूम ही नहीं, तो A से हम 105 डिग्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, तो हमें करना ये पड़ेगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखो, तो एंगल A, समझना इस बात को, देखना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो एंगल A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 105, एंगल B दिया हुआ है 45, एंगल C हमें नहीं पता है, तो एंगल C को एंगल C ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के उस पार भेज दो, तो यानी कि एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को 150 हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 150, यानी कि एंगल C का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री।
यानी कि हमें क्लियरली हो गया कि यहाँ से एंगल जो सी है हमारा, यहाँ से हमें 30 डिग्री खींचना है। 30 डिग्री खींचेंगे तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। तो 30 डिग्री खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपास को कहीं भी फिक्स करने के बाद एक सेमी सर्कल या बड़ा आर्क ले लो। चलिए एक सेमी सर्कल ले लिया हमने। अब पहला कट होता है 60, तो फर्स्ट कट हो गया हमारा, ये रहा यहाँ रखा, और फर्स्ट कट होता है हमारा 60 वाले को ही आप जो है आगे बढ़ा दो तो हमें 30 को मिल जाएगा, क्योंकि 60 का आधा 30 होता है ना, तो हमें उसको हाफ करना पड़ेगा। चलिए तो ये मैंने जो है एक आर्क यहाँ ले लिया, लेकिन फिर 60 पर रख करके इसको कट करूँगा तो ये हमें मिल गया कटे के बाद यहाँ पे। ये तो 60 था, 60 वाले पे पॉइंट पे रख करके हम लोगों ने क्या करा है, एक कट लिया, तो ये हो गया हमारा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, और हमारा जो है जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हुए जो फर्स्ट जो था हमारा, जो लाइन हम लोगों ने खींचा था उसको कट कर देंगे। देखो यहाँ कट कर रहा है, तो ये जो है हमारा ए पॉइंट मिल गया, दिस इज़ योर ए। तो ए हमारा आ गया, और ये हो गया हमारा क्या, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी जो है हमारा, इसको ज्वाइन कर दो आप, तो ये हमारा हो गया ज्वाइन। तो फाइनली जो है हमारा ट्रायंगल जो है ए बी सी बन चुका है। ये जो एंगल होगा एंगल ए, ये ऑटोमेटिकली आपका 105 डिग्री बन जाएगा। यकीन नहीं है तो आप जो है प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर लेना। ये देखो ये 30 डिग्री है, तो चलो मैं आपको प्रोट्रैक्टर से मेज़र करके भी दिखा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको प्रोट्रैक्टर को अगर यहाँ पे मैं रख दूँ, इस ए पॉइंट पर रखूँ, मैं 0 को ए पर फिक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मैं इस लाइन को मिला देता हूँ, तो देखना आप कि ये रहा हमारा एंगल 0 से 0, 10, 20 है ना, 80, 90, 100, और ये जो लाइन आ रहा है ठीक एग्जैक्ट 105, 105 के पास एग्जैक्टली आपका जो है 1 mm का भी जो है ना, एक भी डिग्री का इधर उधर नहीं हुआ, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको उस से भी प्रोट्रैक्टर से भी आपको मैंने दिखा दिया, तो ये हो गया हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है कि जो है हर एक साइड जो है हमारा वो 4/3 के रेशियोज में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था कि कहीं से भी ले सकते हो, तो मैं बी पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक्यूट एंगल मीन्स दैट लेस देन 90 डिग्री हमारा होता है, तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा वो एक्यूट एंगल। अब क्या करेंगे कि देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा वही लेंगे। तो क्या छोटा है हमारा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही लेंगे। तो बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 इसको 4 पार्ट में हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे। तो हर 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने के लिए हम लोग कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं और स्केल से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ईजी हमारे लिए होगा कि हम स्केल से ले लें। तो 4 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, हर 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं इस इधर यहाँ जो है इसको एरो डाल देता हूँ, उसका नाम मैं डाल देता हूँ, ये हो गया एक्स। तो चलिए इसको भी जो है अब मैं नेमिंग करता हूँ, क्योंकि ये बी पॉइंट से खींचा गया है, तो ये हर एक पार्ट को जो है मैं नाम करता हूँ। ये हो गया B1, दिस इज़ योर B2, ये हो गया B3 एंड B4। चलिए अब क्या करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसी से जो है हम लोग सी को ज्वाइन करेंगे। तो डिनोमिनेटर है हमारा 3, तो 3 से जो है हम लोग सी को, यानी कि B3 से सी को ज्वाइन कर देंगे। आइए ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा B3 से C, ये कर लिया हम लोगों ने ज्वाइन करने के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि B4 से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि B3C के पैरेलल होना चाहिए हमारा। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें एक पैरेलल लाइन खींचना है। पैरेलल लाइन खींचने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि कंपास को रखने के बाद एक आर्क ले लेंगे। तो ये मैंने एक आर्क लिया, तो उसको ध्यान रखते हुए आर्क लेना कि B3 पर रख करके जो है, क्योंकि B3 वाला लाइन से खींचना है। तो ये मैंने एक आर्क ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस कंपास को बिना डिस्टर्ब किए B4 से जो है हम लोग एक आर्क दूसरा आर्क ले लेंगे। तो ये हम लोगों ने B4 से एक आर्क और ले लिया। ठीक है, हालांकि मैंने आर्क बहुत बड़ा ले लिया है, अब तो छोटा कर लेना, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पहले वाले आर्क का जो एंगल है वो उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ये तो आपको मालूम हो गया, मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन में सेम ही काम है जो हम लोगों ने करवाया है। पैरेलल लाइन खींचने के लिए मैंने अपने बेसिक्स कंस्ट्रक्शन में भी बताया था। तो देखो ये हम लोगों ने एंगल को कर लिया मेजर। एंगल को मेजर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखने के बाद कट कर देंगे, तो हमारा जो है ये मिल गया वो कट। ठीक है, तो मिलने के बाद हमें ये पॉइंट फाइनली जो है ये मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, B4 से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे, और वो देखना कि ऑटोमेटिकली B3C से
पैरेलल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करा है। चलिए तो देखो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है हमारा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है डियर स्टूडेंट्स आपके B3C के पैरेलल हो गया। रीज़न यही है कि हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, BC को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो और इस लाइन को जहाँ भी कट कर जाए, तो ये रहा हमारा B, दिस इज योर C, ये रहा B, इसको प्रोड्यूस किया और इसको यहाँ ये कट कर गया, तो जहाँ भी ये कट किया वो पॉइंट हमारा आ गया D, ये पॉइंट हमारा D आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, D से जो है हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे AC की। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए फिर से वही तरीका है। चलिए ये मैंने ये 30 वाला जो आर्क है ना, यही इसी आर्क पे मैं बैठा लेता हूँ। ऑलरेडी 30 का तो आर्क है ही क्या। चलिए ये वाला जो आर्क था 30 वाला, ये आर्क लिया हुआ है, तो इसी आर्क को मैंने मेज़र कर लिया। अब मैं इस D पॉइंट पर रख करके ये आर्क मैंने यहाँ से भी मेज़र कर लिया, ले लिया, ठीक है। और अब जो है इसको मैं मेज़र कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा इतना। चलिए ये देखिए ये हो गया एग्जैक्टली मेज़र। अब उसके बाद हम लोग जो है इस पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ कट कर दिया है। देखो ये कट पॉइंट हमें मिल गया। जो कट पॉइंट आपको मिला है, इसी पॉइंट से हम लोग D को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। रीज़न यही है कि हम लोगों ने फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल किया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब हमारा इक्वल होगा तो लाइन तो पैरेलल होना लाजमी है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल। तो देखो ये हमारा एक खूबसूरत सा जो है एक ये पॉइंट यहाँ पे मिला, ये मिल गया E। तो एक ट्रायंगल जो है हमारा बन गया, नया ट्रायंगल। तो इस पॉइंट को जो है मैं इस लाइन को डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको वो ट्रायंगल पूरा का पूरा दिखे। चलिए तो ये हमारा बन गया। तो यानी कि एक नया ट्रायंगल बन गया EBD, जो कि ABC के हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो 4/3 का है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा डन। आइए अब हम लोग जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था कि BC एक लाइन किया था 7 सेंटीमीटर का, तो वो हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर। चलिए स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 2 सेकेंड में हम लोगों ने क्या करा था कि एंगल B जो है 45 डिग्री खींचा था। ड्रॉ एंगल B ऑफ 45 डिग्री। उसके बाद फिर क्या करा हम लोगों ने कि एंगल C से जो है हम लोग 30 डिग्री ड्रॉ किए हैं, और जो कि हमारा A पे जाके मिला है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या करा, स्टेप 3 कि ड्रॉ एंगल C ऑफ 30 डिग्री विच मीट्स at A and angle A is produced of 105 डिग्री। जो कि हमारा क्या हुआ कि एंगल A पे आके मिला और एंगल A जो है हमारा 105 डिग्री का प्रोड्यूस्ड हो गया। चलिए अब उसके नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करा था कि CBX एक एंगल ड्रॉ किया था हम लोगों ने। तो चलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 4 में कि ड्रॉ, या फिर स्टेप 4 में आप ये लिख दो कि AC एंड AB को ज्वाइन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ज्वाइन AC एंड AB। चलिए स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या करा कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल खींचा हम लोगों ने, तो CBX विथ बेस, क्या था बेस हमारा BC को बेस लेते हुए हम लोगों ने खींचा था, ठीक है। चलिए स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 6 में हम लोगों ने ये करा था कि B3 से C को ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन B3C। चलिए स्टेप 7 में फिर हम लोगों ने क्या करा, स्टेप
7 में हम लोगों ने ये करा कि B4D जो है एक जो है लाइन हम लोगों ने पैरेलल खींचा है, तो ड्रॉ B4D पैरेलल टू B3C विच है ना, एंड BC is produced to meet, कहाँ पे मिल रहा है ये, D पर, एट D। चलिए उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि फिर DE जो है हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन खींचा है AC के। तो स्टेप 8 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप 8 में क्या करा हम लोगों ने कि ड्रॉ DE पैरेलल टू AC which AC and BA is produced to meet at E, जो कि E पे आके मिला। तो ये था हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा हो गया डन। आइए अब हम लोग जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग जस्टिफिकेशन देखते हैं। ये तो हमारा था, ये पिछला वाला पार्ट था जो हम लोगों ने एंगल C को प्रोड्यूस निकाला था। तो इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। जस्टिफिकेशन देख लो क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने हम लोग ये ट्रायंगल लेना है B4D, ये ट्रायंगल में देखो तो B3DC जो है वो पैरेलल होगा B4D की। तो वही बात मैंने लिख दिया कि इन ट्रायंगल B4D B3C इज पैरेलल टू B4D बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन ही हम लोगों ने किया था, है ना अभी। तो अब क्या हो जाएगा कि देयरफॉर क्या हो जाएगा कि B4 बाय B3 इज इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा साइड का हो जाएगा BD बटा BC। क्यों होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम हम लोगों ने देखा था, ये थेल्स थ्योरम बोलो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से वहाँ पर जो हम लोगों ने कोरिलेटरी देखा था, तो कोरिलेटरी में हम लोगों ने देखा था कि ये ऐसा हो जाता है जब एक ट्रायंगल का कोई दो लाइन जो है पैरेलल हो जाता है हमारा, तो किसी दो साइड से ना। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो अब देखो B4 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, अगर ये मेरा x है एक पार्ट, तो x प्लस एक्स यानी कि 4x हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। ये हो गया 4x बाय B3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3x। तो अगर थेल्स थ्योरम के बारे में नहीं जान रहे हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप मैं ट्रायंगल चैप्टर जो है वो जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने जो है प्रूफ भी किया है, बताया भी है सब चीज़ के बारे में। चलिए तो ये हो गया। अब ये हो गया BD बाय BC, तो ये हो गया BD बाय BC। x से x हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि BD बाय BC का जो वैल्यू है वो आ रहा है हमारा 4/3। ये आ गया, एक हमें कंक्लूजन मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ये बड़ा ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BCA। तो इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल कौन ले रहा हूँ, BCA। तो क्या होगा, एंगल B जो है हमारा दोनों ट्रायंगल में सेम है 45 डिग्री का, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है ना। कॉमन बोल दो या फिर 45 डिग्री बोल दो, मर्जी आपकी है, तो 45 डिग्री। चलिए उसके बाद क्या हो गया हमारा कि ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E के बराबर हो जाएगा एंगल E। रीज़न क्या होगा, तो रीज़न होगा हमारा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देना आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमारा इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर जो ट्रायंगल है हमारा, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। किस क्राइटेरिया से होगा, तो क्राइटेरिया भी हमें मेंशन कर देना है। तो क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा क्या, एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल भी हमारा जो है वो अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ये हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। चलिए आइए अब आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हमें मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होता है। ये भी हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है, सिमिलरिटीज में पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो देयरफॉर फिर हैंस क्या हो जाएगा हमारा कि BD बाय BC
इज इक्वल टू बी ई बाई बी ए, बी ई बाई बी ए इज इक्वल टू ई डी बाई ए सी हो जाएगा, ई डी बाई ए सी, और इज इक्वल टू, तो बी डी बाई बी सी जो है, बी डी बाई बी सी का वैल्यू 4/3 आया है, तो ये हो गया हमारा 4/3। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हमें बताया कि 4/3 टाइम्स करना था, तो 4/3 टाइम्स हमारा हो गया हर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यही हमें जस्टिफिकेशन करके दिखाना था और जो हम लोगों ने दिखा दिया है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर क्या करें इसके बारे में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और वो इस एक्सरसाइज का यानी कि 11.1 का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर जो है हम लोग 11.2 का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।